हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। प्रिय भक्तों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। देवी भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव उनके ही नाम से नारायण जाने जाते हैं। इसलिए उन्हें सार में सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है और सूर्य देव को नमस्कार करना, पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना होती है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में मिल जाता है, वैसे ही सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। यदि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य नमस्कार करके रविवार व्रत कथा को सुनता है तो उसके भी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ रविवार के दिन सुनी जाने वाली रविवार की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। उनका घर धन्य धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती थी। एक दिन की बात है, शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया माई अपना घर ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन ना लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्नों में दर्शन दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिलने वाली बात बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब स्वप्न में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उनसे और भी अधिक जलने लग गई। तब गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास ना पाकर तुरंत चुपके से उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गोबर करती और बुढ़िया माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और अपनी गाय के गोबर को वहां पर रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती थी। अब सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन
तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया माई बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को लेकर महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब उधर गाय देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उस बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संतानें मृत्यु के काल में समा जाएंगी। प्रिय भक्तों, सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिए। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन व धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे सूरज रोट की कहानी। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत किया करती थीं। एक दिन रविवार वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख देना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और बड़ा रोट मेरे लिए बना देना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलौना होता है। अब माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटी ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से मैं आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। माँ जब वापस आई तो बहुत नाराज हुई। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझ जैसे का वैसा ही दे। अब देखिए, वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का 1 लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की बड़े मजे के साथ खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो प्राण बच जाए। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक,
आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए, आधी जान और बच जाए। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थीं। इसी तरह सूर्य भगवान का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो तुम्हारे पुत्र का भी पेट दुखेगा। अब नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा, थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में सब्जियां बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लें तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर में वह भी काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात रोने लगी। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दे, मेरी रोटी मुझे जैसी की तैसी चाहिए। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। अब छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतनी कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान की मदद मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लेने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताई। राजा को पहले ही शक था। उसने कटार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा।
रानी का मान और भी बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी परिवार को प्राप्त हो। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।